सो गाइज हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ये क्लास 11 आईएससी का हमारा चैप्टर 12 है। अब इसमें हम एक्सरसाइज 12A एंड 12B ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम 12C एक्सरसाइज देखते हैं कि 12C में क्या है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट है हमारे पास सबसे पहले कि सिंपली हमने ऐसे क्वेश्चंस किए भी हैं। जैसे कुछ कह रहा है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस, तो देखो इसको हम सॉर्ट करके चलेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, लिटिल लिटिल, क्योंकि अगर आपको एक साथ इसको पूरा एक्सप्लेन करने लगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का सा इसको कंप्लीट करेंगे। इसको पार्ट्स में करेंगे हम। जैसे रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन में बोला इसने टाइप 1 कि टाइप 1 में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यहाँ पर इसमें बोल रहा है, देखो एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा है ये बच्चों। ये हमारा जो एक्सरसाइज है 12C वो काफी लॉन्ग है हमारी, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि एक साथ करते हैं तो फिर परेशान हो जाएंगे हम। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि टाइप वन में कह रहा है कि इन हाउ मैनी ऑफ द परमुटेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम, कि अगर हमारे पास 10 थिंग्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं या फिर 10 लेटर्स हैं, उसमें से आपको 4 का ही यूज करना है। और उसमें फिर ये कंडीशन दे रहा है कि विल वन थिंग ऑलवेज अकर, और एक जो थिंग है उसमें से वो हमेशा ही आए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है। अब इसको देखते हैं। देखो टाइप 1 है ये हमारा, तो फर्स्ट वाले टाइप में हमें क्या करना है, ये कुछ थिंग्स देगा वो आपको, और जिसमें से आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर थिंग को ऑलवेज आपको लेकर चलना है। तो अगर हमारे पास 10 क्या है, हमारे पास ABCDE इस टाइप से हमारे पास कुछ 10 क्या है, लेटर्स हैं। अब इसमें से कह रहा है कि अगर वो नॉर्मल कहता है कि भाई 10 में से सिर्फ 4 आपको यूज करने हैं और फिर उससे एक आपको वर्ड बनाना, तो हम 10P4 करते सिंपली। लेकिन इसने यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन दिया है, यहाँ पर एक कंडीशन और डाल दी है, क्या कि उन 4 को जो आप मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनको हम ले रहे हैं, उसमें से एक आपका ऑलवेज आपको सेलेक्टेड रहना चाहिए। तो मीन्स क्या है कि भी जिस इन 10 लेटर्स में से एक तो आपको ऑलवेज ही सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप 1P1, क्योंकि 1 का अरेंजमेंट तो 1 ही होगा, आप 1 भी ले सकते हो। इन 2 में अब रह जाते हैं हमारे पास 9 लेटर्स, तो 9 लेटर्स रह जाते हैं। ये काफी लॉन्ग चैप्टर है हमारा और समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं कि भी एक फॉर्मूला बता दिया और आपने कर लिया। यहाँ पर सारी ही चीजें समझने की हैं, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो आप नए क्वेश्चंस कर सकते हो, वरना आप हर बार इसमें प्रॉब्लम करोगे, मतलब आप मिस्टेक करोगे ही करोगे, ऐसा चैप्टर है। इसलिए हम इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी भी किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में आपको कहाँ क्या चीजें अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर एक 10 लेटर्स में से एक लेटर ऑलवेज सेलेक्ट करना, तो उसका हमने अरेंजमेंट किया, तो 1P1 कर दो, या फिर उसको 1 कहते हो आप, क्योंकि 1 का अरेंजमेंट कुछ नहीं होता, वो 1 ही होता है हमारा। 1P1 भी 1 ही आएगा। नाउ आप देखो बचे हुए 9 लेटर्स में से आपको 3 सेलेक्ट करने के, क्योंकि टोटल कितने होने चाहिए, टोटल होने चाहिए 4। लेकिन ऐसा हर 4 लेटर्स के साथ हो सकता है, मतलब जो आपने 4 लेटर लिए हैं, जैसे हमने लेट किया 4 लेटर। अब इस 4 लेटर में हमें नहीं पता कि भी ये पर्टिकुलर है, या तो वो बोल देगा कि भी ए ऑलवेज सेलेक्ट हो, वो थिंग ऑलवेज सेलेक्ट हो, या फिर वो अगर इस तरीके से कहता है कि भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज सेलेक्ट हो, तो ऐसा हो सकता है ए भी हो सकता है। तो अगर हम ए लेके चल रहे हैं कि भी ए को हमने सेलेक्ट कर लिया, बचे 3, तो हम 9P3 कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट। ओके, ऐसा कर रहे हैं। अगर हमने बी लिया, अगर हम बी ऐड करते हैं, तो ये क्या होगा, 1P1 बी के लिए भी ऐसे ही होगा, इंटू में 9P3। ये बात समझने की है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि हम ऐसा कर रहे हैं कि जो 4 लेटर्स है, 4 में पर्टिकुलर कोई भी हो सकता है जो हमेशा ही आपका सेलेक्ट करना है हमें, तो वो 1P1 ऐसा हो सकता है। 1P1 इसके लिए भी, बी के लिए भी ऐसे यूज हो सकता है, सी के लिए भी ऐसे यूज हो सकता है कि हमने सी यूज किया, फिर यहाँ पर हमने 4 लेटर्स मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं हम। तो ऐसे ही इसमें अगर 4 लेटर्स कर रहे हो तो 4 ही कंडीशंस बन रही हैं, ऐसी 4 ही कंडीशन बन रही है। अगर 5 लेटर्स करते तो ऐसी 5 ही कंडीशन बनती है। 6 लेटर सेलेक्ट करते तो ऐसी ही 6 ही कंडीशन बनती है। इसीलिए हम एक कंडीशन में किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने नंबर्स ऑफ हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1P1 1 ही होगा, बचेगा 9P3। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम ऑलवेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 9 ऑब्जेक्ट्स बच रहे हैं, उसमें से 3 लेना, लेकिन ऐसी 4 कंडीशंस बनेंगी, तो इसके लिए 4 को आपको मल्टीप्लाई कर देना। यही यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। एक तो ये कंडीशन हो गई। अब एक दूसरी वाली है कि पहले वाले इसमें क्या कहा है कि वन थिंग ऑलवेज अकर, इसमें क्या है हमारा, वन थिंग ऑलवेज अकर, कि एक थिंग ऑलवेज अकर होगी, वन थिंग ऑलवेज अकर, ये है। सेकंड वाली कंडीशन में क्या कह रहा है कि
एक नेवर अकर, वो जो वन थिंग है वो कभी भी अकर ना हो, नेवर अकर वाली कंडीशन आ जाए कि भाई वो जो पर्टिकुलर थिंग है वो हमारी कभी भी अकर ना हो। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये फिर बात समझने की, अभी जिसको कह रहा है कि भाई वो थिंग पर्टिकुलर थिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए, अब यहाँ पर ये कंडीशन नहीं बनेगी। अगर वो कह रहा है कि भाई 4 ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने, 4 थिंग्स आपको सिलेक्ट करनी, लेकिन एक पर्टिकुलर थिंग है वो कभी ना आए, ठीक है, तो वो कभी ना आए, जैसे यहाँ पर कह देगा कि वो उसका नाम दे देगा कि वो पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओनली उसको हटा देते हैं, तो सिर्फ 9 बचती है हमारे पास, उसको हटा देते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो 9 ऑब्जेक्ट्स बचते हैं, 9 लेटर्स बचते हैं, तो उसमें से सिर्फ आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, उसमें से सिर्फ आपको सेलेक्ट करने हैं 3, उसमें से सिर्फ आपको सेलेक्ट करने 3, यही आपका क्या हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर थिंग की अगर यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि वो आनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे टोटल हमें 4 सेलेक्ट करने थे, यहाँ पर 4 होगा, टोटल 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो एक पर्टिकुलर थिंग है उन 10 में से जो आने ही नहीं चाहिए, तो उसको हटा दो बिल्कुल, इस 9 में से आप क्या कर लो, 4 को क्या करो, सिलेक्शन करो 4 का ही, तो आप यहाँ पर 4 को सिलेक्ट करोगे, फिर उनका अरेंजमेंट कर दोगे, तो 9p4 यही बताता है। तो ये होता है, और पी और सी में यही हमारा क्या होता है, देखो पी और सी कब लेते हैं, पी कब लेते हैं, जब हम जो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए उनको अरेंज भी करना है, जैसे हमने इसमें से 4 ऑब्जेक्ट्स लिए, ये ए बी सी डी, परमुटेशन अगर आप ले रहे हो तो ये इनका भी अरेंजमेंट दिखा रहा है कि इसके जितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए वो भी सभी इसमें काउंट हो रहे हैं, लेकिन अगर 9c4 होता तो सिर्फ ये इसको एक ही मानता, चाहे ए बी सी डी बोल लो, चाहे इसको ए सी बी डी बोलो, चाहे इसको ए बी डी सी बोलो, कुछ भी बोलो, ये इसको एक ही काउंट करता सी, लेकिन यहाँ पर पी इनको अलग अलग काउंट करता है, तो यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है। थोड़ी सी डिफिकल्ट है कंडीशन, लेकिन सिंपल हो जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से समझने लगोगे। जैसे इसी पर इसने यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, r एट ए टाइम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर 10 थिंग्स थे और 4 एट ए टाइम ले रहे थे, तो यहाँ पर कह रहा है कि एट ए टाइम विल 5 थिंग, अब वो ये कह रहा है कि 5 थिंग्स ऑलवेज क्या होनी चाहिए, हमारी हमेशा आनी चाहिए, तो 5 थिंग्स ऑलवेज आनी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, 5 थिंग्स ऑलवेज आनी चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 थिंग ऑलवेज आनी चाहिए, तो यहाँ पर 5 थिंग्स बोल दिया, एन, इसी के अकॉर्डिंग हमारा पहला फॉर्मूला बनता है यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट, मतलब 5 ऑब्जेक्ट ऑलवेज आने चाहिए, तो एन है हमारे पास, ठीक है, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से 5 ऐसे हैं जो हमेशा ही आए, तो इसमें से कर देंगे 5 कम, जैसे यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे कि इसमें एक हमेशा आया, तो इसमें से कर दिया हमने एक कम, 9 बचे, ऐसे इसमें से 5 कम कर देंगे तो n-5 बचेंगे। इन n-5 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, इसको छोड़कर, क्योंकि 5 आप अगर यहाँ पर आपने 1 सेलेक्ट किए, टोटल में 4 करने थे, अगर आपने 1 किए तो यहाँ बचे 3, तभी तो टोटल 4 हो रहा है। तो ऐसे ही अगर आप वो पर्टिकुलर 5 ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर की बात कर रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी आर थे हमारे उसमें से 5 माइनस कर देंगे, मतलब जैसे यहाँ पर टोटल 4 थे हमारे, एक ऑब्जेक्ट हमेशा ही आना चाहिए, तो उसमें से 1 माइनस कर दे तो कितने बच रहे हैं, 3। अब हमें नहीं पता कि टोटल सेलेक्ट कितने करने हैं, वो आर करने हैं, तो आर में से कितने कर दो माइनस, जितने ऑलवेज अकर की कंडीशन बोल रहा है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो ओनली किसकी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो ओनली 5 की, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट है तो 5 की डिफरेंट कंडीशन बनेगी, यही इसका फॉर्मूला है, जिसको इसने यहाँ पर 5p5 किया है। देखो यहाँ पर इसमें rp5, यहाँ पर इसने क्या किया है, rp5 बोला है इसको, rp5 इसलिए बोला क्योंकि नंबर ऑफ क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर जो थिंग्स है, मतलब जिसको भी हम सिलेक्ट करना है वो कितनी है वो हमें नहीं पता। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर 1p1, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर मतलब 4 आ रहा था हमारा, यहाँ पर 5 क्या कितनी कंडीशन थी हमारी, 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, तो यहाँ पर कितना हो गए, 4 की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पर टोटल हमें कितनी कंडीशन बनेगी, अगर हमें आर सेलेक्ट करने तो आर ही कंडीशन बन रही होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने क्या है, क्या किया है इसने, rp5 कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर सिलेक्शन टोटल आर करने हैं, टोटल कितने करने हैं, आर सिलेक्शन करने हैं हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे rp5 से। देखो ये rp5 की मल्टीप्लाई करने का क्या रीजन है, ये फॉर्मूला, ये rp5 इंटू n-5 p r-5 की है, तो ये कह रहा है कि जो पर्टिकुलर 5 ऑब्जेक्ट हैं जो आपको लेने उनको भी तो हम आपस में अरेंज कर सकते हैं, जैसे मान लेते ये हमने लिए है ए बी सी डी, ये हमने ए बी सी डी लिए हैं, तो इनको भी तो आपस में हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए कह रहा है कि अगर इसमें देखो 1 की बात कर रहा था, यहाँ पर 1 की बात कर रहा था, तो इसमें 4 चांसेस आ रहे थे, तो ऐसे जैसे 4 कैसे बना है,
ये 4 कैसे बनाया हमारे पास कि टोटल जितने सिलेक्शन करने थे इसमें हम क्या कर सकते हैं 4p, और जितने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको अकर करने थे तो 1, यहाँ पर आप 4p 1 करोगे इसका आंसर 4 ही तो आएगा, डायरेक्ट ये कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर टोटल सेलेक्ट करने थे r, टोटल सेलेक्ट करने थे r, लेकिन 5 पर्टिकुलर आपको क्या करना है, 5 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को ऑलवेज अकर होना चाहिए, तो इसलिए हम rp 5 करेंगे, तो ये कंडीशन बन जाती है फर्स्ट। या तो आप ऐसे करके देख लो या फिर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि क्या 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे तो 4 की मल्टीप्लाई 5 कर रहे होते तो 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर सिंपली हम ये कह देते। लेकिन ऐसा तब होता जब वो एक ही ऑब्जेक्ट को अकर कर रहा है, लेकिन अगर वो टू ऑब्जेक्ट्स को कर रहा होता तब क्या होता है यहाँ पर, तब तो हम क्या लगाते हैं 4p2, 4 में से 2 ऑलवेज अकर हो, क्योंकि वो जो 2 किए हैं इन्होंने, जो 2 सिलेक्शन किए हैं उनका भी तो अरेंजमेंट कर रहा है, वो यही शो कर रहा है कि जो आप 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो पर्टिकुलर उनका भी अरेंजमेंट, तो उनका अरेंजमेंट यही शो कर रहा है यहाँ पर, ऐसे है ये ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी वाली कंडीशन की भी नेवर अकर, जो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं वो कभी भी अकर ही ना हो, तो बचेंगे कितने n-5, अगर 5 ऑब्जेक्ट उसमें से निकाल दिए बचेंगे n-5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा p, यहाँ पर हो जाएगा p, और जैसे हमने यहाँ पर किया था टोटल क्या लेने थे आपको 4, मतलब 4 के 4 अब इसमें से लेंगे हम, ऐसे या r के r हम इसमें से ही सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर n-5p r, ये फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड वाला, यहाँ पर n-5p r। ऐसे आप सेकंड कंडीशन में ऑलवेज ये, तो नेवर अकर वाली सिंपल है, लेकिन जिसमें आपको वो ऑलवेज अकर कहेगा कि 5 ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर हो, 6 ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे कि टोटल जितने हमें सेलेक्ट करने हैं उसके लिए rp5 यूज करेंगे और n-5। जैसे इसी में हम देख रहे हैं कि अगर वो कह रहा है कि टोटल 4 करते हैं तो 4p और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा होना चाहिए तो 1, लेकिन अगर 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होते हैं तब यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई नहीं होती, तब क्या होती है 4p2 होता है, और 4p2 कितना होता है हमारा, 4p2 होता है 12, तो 12 की मल्टीप्लाई होती है, ये करना है इसमें हमें। तो यहाँ पर ये है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इसको आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हो कि भाई एक फॉर्मूला हमारा ये है rp5 इंटू n-5 एंड p और r-5, ये हो गया, एंड दूसरा हो गया ये n-5, और कौन सी कंडीशन के लिए है ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये ऑलवेज अकर वाली कंडीशन है। अब ये 5 चेंज होता रहेगा, यहाँ पर 5 क्या होगा चेंज होगा कि भाई ऑलवेज 5 थिंग्स अकर कह रहा है तो हम 5 लेंगे, ऑलवेज 4 थिंग को अकर कह रहा था यहाँ 4 लेंगे, टोटल कितने थी ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करने वो ये है यहाँ पर r, ऑलवेज अकर, और ये नेवर अकर वाली कंडीशन है, नेवर अकर, ये हो गया हमारा। अब इसमें नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं इसका। देखो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, अब हम नेक्स्ट वाले टाइप पर देखते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइप में क्या बोल रहा है कि टाइप सेकंड, तो टाइप सेकंड में कह रहा है कि व्हेन सर्टेन थिंग्स आर नॉट टू अकर, कि कुछ सर्टेन थिंग्स हैं वो कभी आए ना, जैसे व्हेन द नंबर ऑफ थिंग्स नॉट अकर टुगेदर इन टू, मतलब 2 चीजें कभी भी एक साथ ना आए, ऐसे कह देगा 3 चीजें कभी भी एक साथ ना आए, सारी चीजें कभी भी एक साथ ना आए, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, या तो हम पहले करें कि भाई जहां पर वो साथ में आ रहे हैं, जहां पर वो एक साथ आ रहे हैं वो वाली कंडीशन लें, और टोटल जो कंडीशन होती है उनमें से माइनस कर दें, वही यहाँ पर जो प्रोसीजर बताया। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, यहाँ पर कह रहा है कि प्रूव दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच n बुक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ व्हेन 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नेवर टुगेदर, जिसमें कि पर्टिकुलर जो 2 बुक्स हैं वो कभी भी एक साथ ना आए, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर कह रहा है कि इसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि भी लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये बुक्स हैं, एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं ABCDE। अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं देता, ये कह रहा है कि भाई इनका टोटल आपको अरेंजमेंट करना है, तो ये 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट इसका हो जाता, जैसे हम करते हैं, या तो आप बॉक्स से समझ सकते हो 1 2 3 4, कि भाई यहाँ पर हम 5 में से कोई भी क्या ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं, या कोई भी बुक मानते हैं हम इन्हें ABCD, कोई भी बुक ले सकते हैं 5 में से। यहाँ पर अब एक पर्टिकुलर बुक हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर 4 बच रहे हैं हमारे पास, 4 ऑब्जेक्ट्स 4 बुक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो हम 5 फैक्टोरियल से इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं, कि टोटल जो अरेंजमेंट आएंगे इनके हम 5 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं 5 भी कह सकते हैं, सेम ही आंसर मिलेगा हमें। लेकिन इसने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कहा है कि लेट कर लेते हैं कि 2 बुक्स ऐसी हैं वो हमेशा एक साथ आए, तो जब वो ऐसी कंडीशन देगा तो हम क्या कर लेंगे, उन बुक्स को एक ही बुक मानेंगे, इन बुक्स को एक बुक माना, बची हमारे पास CDE बुक। अब हमारे पास बुक्स हैं 1 2 3 4, इसको एक ही बुक लेट करके चलेंगे, अब इनका अरेंजमेंट करेंगे और इनका अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल। देखो थे ये 5 बुक्स,
अब कर रहे हैं हम 4 फैक्टोरियल, तो हम क्या कर रहे हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल करते हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा भी तो होगा, देखो इनको हम अरेंज कर रहे हैं आपस में कि भाई ए भी हमेशा एक साथ रहेगा, सी आगे हो सकता है डी ए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बी और ए आगे हो जाए। इसके लिए इन दो ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, उसके लिए 2 फैक्टोरियल की और मल्टीप्लाई होगी, इसीलिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल की और मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर वो 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखने की बात कर रहा है। ऐसे ही वो 3 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखने की बात कर रहा होता है, 3 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई होती। तो देखो इसके लिए अगर 2 ऑब्जेक्ट्स एक साथ रख रहा है वो, उसके लिए इसने फॉर्मूला क्या बनाया है कि आप क्या करो कि टोटल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक कम कर दो, n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें एक कम कर दो, ये इतना फैक्टोरियल, और इसमें 2 फैक्टोरियल की और मल्टीप्लाई कर दो अगर 2 ऑब्जेक्ट्स को आपको एक साथ लेना है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि भाई 2 ऑब्जेक्ट्स एक साथ ना आए, 2 बुक्स कभी भी एक साथ ना आए, तब हम क्या करेंगे, तो तब हम इसे टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर देंगे, तब हम क्या करेंगे टोटल अरेंजमेंट से माइनस कर देंगे। अब इसने बोला क्या कि प्रूव दैट द नंबर ऑफ ways in which the n books can be placed on a shelf when two particular books are never together, मीन्स कि ये जो बुक हम एक साथ लेके चल रहे हैं ये एक साथ ना आए। तो देखो यहाँ पर हमने वो सभी कंडीशंस फाइंड की हैं जहाँ पर ये एक साथ आ रही हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, सारी कंडीशन निकाल लेते हैं, सभी कंडीशंस इसकी क्या होंगे, n फैक्टोरियल से हम फाइंड कर सकते हैं। n फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे यहाँ 5 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, जहाँ पर ए बी बुक साथ है या नहीं है वो सभी अरेंजमेंट देगा। तो अगर हम सभी अरेंजमेंट में से वो कंडीशंस माइनस कर दें, वो सिचुएशंस माइनस कर दें जहाँ पर 2 बुक्स, वो पर्टिकुलर 2 बुक्स हमारी एक साथ आ रही हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंडीशंस बचेगी वहाँ पर वो 2 बुक्स एक साथ नहीं होंगी। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था। अब इसको हम माइनस कर देंगे, n फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर n, इस n को n माइनस 1 फैक्टोरियल बोलेंगे हम, क्योंकि हमने एक्सपेंड, क्योंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पर मिल रहा है हमें। ऐसे देखो n फैक्टोरियल और यहाँ पर माइनस n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर क्या किया हमने, यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल को 2 ही कह सकते हैं। देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा n, और यहाँ माइनस मिलेगा 2। तो यही इसने फॉर्मूला बनाया हुआ है, n माइनस 2 को यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई में n माइनस 1, ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। देखो अगर आप फॉर्मूला लर्न करने के चक्कर में रह गए तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे इसके, क्योंकि आप फॉर्मूला छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, कंडीशन चेंज होते हैं फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए फॉर्मूला पर भी इतना ध्यान मत दो जितना कॉन्सेप्ट पर दोगे भी, कैसे कह रहा है, किस कंडीशन आपको क्या करना है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, सभी चीजें उसी से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम एग्जांपल्स लेकर चल रहे हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। फिर हम यहाँ पर पूरा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको समझ में आए कि आप रटो ना, क्योंकि रट के तो कोई भी जा सकता है, रटना तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक क्वेश्चन ही लर्न करोगे, लेकिन आप यही क्वेश्चन कर पाओगे। फिर नया क्वेश्चन आएगा, अगर आपको नया क्वेश्चन मिल गया तो आप इसे हिला भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप हर बार कंडीशन चेंज होगी और आप हर बार ही मिस्टेक करोगे। ये ऐसा चैप्टर है कि आप इसे स्टार्टिंग में जब कर रहे होगे ना तो आपको आधी चीजें पता ही नहीं चलेंगी कि हो क्या रहा है, अभी भी नहीं पता चल रही होगी मोस्टली बच्चों को, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप एग्जाम्पल्स देखते रहें, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये कंडीशन हमें क्लियर हो गई कि भाई n माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल क्यों आया। अब बात करते हैं हम आगे कि यहाँ पर तो इसने बना दिया कि भाई क्यों आया। अब हम केस यहाँ पर दे रहा है कि इसमें केस सेकंड कैसा जाए कि व्हेन नंबर ऑफ थिंग्स नॉट अकर टुगेदर इज मोर देन 2, अगर नंबर ऑफ थिंग्स मोर देन 2 हो जाए तब हम क्या करेंगे कि भाई नंबर ऑफ थिंग्स मोर देन 2 जाए। जैसे इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट नो 2 गर्ल्स आर एवर टुगेदर, 2 गर्ल्स एक साथ ना आए, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमारे पास 4 है। अब देखो कंडीशन आपको ये ऊपर वाले की तरह लग रहा होगा, जैसे 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, लेकिन इनको अरेंज करना इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट नो 2 गर्ल्स आर एवर टुगेदर, 2 गर्ल्स कभी भी एक साथ ना आए। तो आप ये सोच रहे हो कि भाई जो ऊपर वाली कंडीशन ऐसे इसमें कर दे हम, ऐसा इसमें कर नहीं सकते हम, क्योंकि अगर ऐसा इसमें करेंगे, जैसे अगर हम देख रहे हैं इसमें टोटल कितने बंदे हैं, 6 और 4 10 है, 10 माइनस 1 करेंगे 9 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसा इसका आंसर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों नहीं आ रहा, देखो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखो वही है कि अगर आप फॉर्मूला लर्न करने के चक्कर में रह गए तो आप क्वेश्चंस में काफी मिस्टेक करोगे, इसलिए फॉर्मूला पे इतना ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 6 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, लेकिन कभी भी 2 गर्ल्स एक साथ ना आए। 6 बॉयज हैं एंड गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 4 गर्ल्स हैं, लेकिन 2 गर्ल्स कभी भी एक साथ ना है, वो अलग अलग ही रहे। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जिनको भी हमें अलग अलग करना है, जैसे हमें गर्ल्स को अलग अलग करना है तो पहले हम बॉयज को
6 बॉयज है जिनको हम B1 B2 B3 करके लेट करेंगे, B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6, ये 6 बॉयज है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप एक गर्ल्स को यहाँ पर सेट कर सकते हो इस प्लेस पर, एक गर्ल्स को इस प्लेस पर, एक को इस प्लेस पर, इस प्लेस पर, इस पर या फिर यहाँ पर। तो हमारे पास चांसेस हैं कि हम कितने प्लेसेस हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस में से हमारे पास गर्ल्स कितनी है, ओनली गर्ल्स जो हमें सिट करनी है वो है 4, तो 7p4, क्योंकि आप उन्हें सिट भी कर सकते हैं और इनका अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें बता देगा। इनटू में अभी जो बॉयज हमने यहाँ पर पुट किए हुए हैं, अब जरूरी नहीं कि B1 पहले ही हो, ऐसा हो सकता है कि B2 पहले हो, B1 B3 पहले हो, B2 बाद में हो, फिर B1 हो। तो ऐसा इनका भी तो अरेंजमेंट करेंगे। जो 6 बॉयज है तो अपने ही प्लेस पर इनका अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे इसको फाइंड करना है जैसे इसने बताया हमें यहाँ पर 7p4 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो थर्ड वाला टाइप देखते हैं। ये सभी चीज़ें दोबारा क्लियर हो जाएंगी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए आप इतना ज़्यादा परेशान मत होना अगर समझ में भी नहीं आए। अगर थोड़ा सा लिटिल भी समझ में आ रहा है ना, तो बस आप पूछ रहे हैं एकदम अच्छे से आगे देखें इसको। जैसे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद डिजिट्स, अब डिजिट्स के साथ फॉर्मेशन करना है। ऐसे सपोज द 6 डिजिट्स, ये हमें 6 डिजिट गिवन है, 1 2 4 5 6 7 आर गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विद नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देगा वो आपको डिजिट बनाने की। कैसे कैसे कंडीशन, जैसे पहले में कह रहा है फर्स्ट कंडीशन वगैरह कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो, सिर्फ आपको 6 डिजिट है और आपको 6 डिजिट का ही नंबर बनाना है, 6 डिजिट है और 6 डिजिट का ही नंबर बनाना है सिर्फ, तो आप 6p6 या फिर 6 फैक्टोरियल कह सकते हैं, उसके लिए सिंपल है। लेकिन अब कह रहा है कि नंबर्स इन विच अ पर्टिकुलर डिजिट ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर प्लेस। अगर आपसे कह देगा भी एक पर्टिकुलर डिजिट है जो एक पर्टिकुलर प्लेस को ऑक्यूपाई करे, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ये टाइप 4 के अंडर में रखा है इन्होंने, टाइप 3 है इसका। अच्छा ये टाइप 3 है, टाइप सेकंड तो किया हमने, टाइप 3 के अंडर में रखा है इसे। टाइप 3 में क्या बताया है इसमें कि भाई जो हमारे पास डिजिट है 1 2 3 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, वैसे इसने 6 डिजिट 3 नहीं लिया इसने, 4 5 6 एंड 7, ये 6 डिजिट ली है। अभी कह रहा है कि भाई आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डिजिट कहाँ होनी चाहिए हमेशा, कि ए नंबर इन विच पर्टिकुलरली ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर प्लेस। लेट कर लेते हैं कि भी वो कह रहा है कि भाई जो 1 है वो हमें स्टार्टिंग में चाहिए, जो 1 है वो हमेशा स्टार्टिंग में चाहिए। तो आपके पास यहाँ चांसेस है कि अगर आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो अगर आपको 6 डिजिट का नंबर चाहिए तो आपके पास सिर्फ ओनली चांस है कि आप यहाँ 1 ही पुट कर सकते हो। अब 1 का मतलब एक ही डिजिट, मैं लेट कर लेते हैं, अगर यहाँ 2 ही पुट करना है हमें स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर एक ही चांस है, तो एक ही डिजिट पुट कर सकते हैं। यहाँ पर कितने डिजिट पुट कर सकते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो बच्चे कितने हमारे पास 5 डिजिट थे, यहाँ 5 का चांस है, फिर 4 3 2 1, तो आप यहाँ पर कह सकते हो 5 फैक्टोरियल। इसका मीन्स कि जितने n की वैल्यू होगी, अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पर आपको एक पर्टिकुलर डिजिट रखनी है, तो आप उसमें से एक कम कर दोगे, n-1 कर दोगे, तो 5 फैक्टोरियल। ऐसी कंडीशन कह रहा है। और क्या कह रहा है यहाँ पर कि नंबर्स डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर। अगर वो कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक ऐसा नंबर बनाना जो 2 से डिविजिबल हो, 6 डिजिट का। तो अगर आपको 6 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है जो 2 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसके यूनिट प्लेस पर 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर हो। जैसे यहाँ पर हम क्या क्या ले सकते हैं, 2, क्योंकि हमारे पास 2 भी है, 4 ले सकते हैं, एंड 6। तो हमारे पास चांसेस है कि आप यहाँ पर 3 में से कोई भी डिजिट रख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर 3 में से कोई एक डिजिट रखी है हमने, तो यहाँ पर 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर ये चांसेस है, तो 5 फैक्टोरियल लिए और इनटू में 3, या फिर हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ऐसे इस तरह की कंडीशन देगा वो। फिर और क्या कंडीशन कह रहा है कि नंबर डिविजिबल हो गया, नंबर यूनिट प्लेस पर ही हो गया, एंड एंडिंग विद, ये कह देता है कि नंबर हैविंग अ पर्टिकुलर डिजिट इन बिगिनिंग एंड एंड। कि आपको एक नंबर बनाना है जिसके स्टार्टिंग में कोई पर्टिकुलर नंबर हो, लास्ट में कोई पर्टिकुलर नंबर हो। जैसे हमें कोई भी 6 डिजिट का नंबर बनाना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, हमें कोई 6 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें कह रहा है कि स्टार्टिंग उसकी 2 से हो और एंड उसका 5 से हो, तो हम कह देंगे यहाँ पर एक ही डिजिट हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक ही डिजिट 5 यूज कर सकते हैं। अब 2 डिजिट हमने यूज की कितने, किसमें से, 6 डिजिट्स में से बची हमारे पास 4 डिजिट, तो यहाँ 4 में से कोई भी डिजिट, यहाँ पर 3 में से कोई भी डिजिट, आप इधर भी ले सकते हो 4 3 2 1, इस टाइप से। तो यहाँ पर फिर चांसेस होंगे कितने नंबर्स बनेंगे, 4 3 12, 4 3 12 और 12 2 24, तो 24 आंसर आएगा इसका। इसका आएगा यहाँ पर 24 आंसर।
नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि नंबर विच आर स्मॉलर देन और ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर। आपको स्मॉलर देन और ग्रेटर देन बनाना कोई भी नंबर, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो उसमें भी हम वही कंडीशन कर लेंगे कि अगर ये 6 डिजिट का नंबर है, 4 मिलियन है कह रहा है ना भाई, 4 लाख है ये, 4 मिलियन नहीं कहेंगे, 4 मिलियन तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा। 4 लाख से कोई बड़ा नंबर बनाना है, वो कह रहा है कि सपोज वी हैव टू फॉर्म अ नंबर विच आर ग्रेटर देन 4 लाख, इन दीज नंबर देयर विल बी 4 और डिजिट ग्रेटर देन 4। मीन्स कि भाई आपको अगर इन 6 डिजिट का ही यूज करना और एक नंबर है जो 4 लाख से ग्रेटर बनाना है आपको, मतलब वो सभी नंबर जो 4 लाख से ग्रेटर है वो बताने कितने होंगे। तो 4 लाख से ग्रेटर नंबर कब होगा, 1 2 3 4 5। 4 लाख से ग्रेटर देन नंबर तब होगा जब यहाँ पर हम 4 5 6 या फिर 7 यूज कर रहे होंगे, क्योंकि इनको अगर हम यूज करेंगे तो नंबर 4 लाख से बड़ा बनेगा, वरना छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने 1 2 यूज किया तो यहाँ पर हमारे पास चांसेस है कि हम 4 डिजिट यूज कर सकते हैं। बची हुई डिजिट यहाँ पर, क्योंकि हमने 4 डिजिट की 4 डिजिट यहाँ यूज नहीं की, हमने कोई एक डिजिट यूज की, बचेंगे हमारे पास 5 4 3 2 1 मीन्स 4 इंटू 5 फैक्टोरियल। आप इसको सोल्व कर सकते हो, ऐसी कंडीशन है, ये बताना चाह रहा था यहाँ पर ही। अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, एग्जाम्पल से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि नंबर यहाँ पर कह रहा है कि एग्जाम्पल 16, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी नंबर्स ऑफ द डिजिट। हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट, कि भी कितने नंबर बना सकते हैं अगर हम इनमें से कोई भी डिजिट यूज कर ले। अब नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसने एक चीज मेंशन नहीं की कि भाई कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए। यहाँ पर इसने ये नहीं बताया भाई कितने डिजिट का नंबर हो सकता है। तो नंबर सिंगल डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, एंड मैक्सिमम कितने डिजिट का हो सकता है, अगर 7 डिजिट्स हैं तो 7 डिजिट का ही नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर 7 डिजिट का ही नंबर हो सकता है, तो इसमें सभी कंडीशंस लेंगे हम। अब देखो ये जैसे इसने बनाया ये सिस्टम, ये कैसे आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है हमारा, देखो सिंपल है ये कि आप पहले देखोगे इसमें यूनिट डिजिट से हम कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करें कि भाई एक ही डिजिट से हम कितने नंबर बना सकते हैं, तो बताओ कितने हो सकते हैं। तो जितनी डिजिट्स हैं उतने नंबर तो हम क्या बना सकते हैं, सिंगल डिजिट से बना सकते हैं, मतलब 7 नंबर बना सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास अगर हम क्या है गिवन 3, एग्जाम्पल है 16 डिजिट्स हमारे पास 3 1 0 5 7 2 एंड 9, ये डिजिट्स हैं। अब वो कह रहा है कि आपको सभी डिजिट्स के बताने हैं कि भाई जितने भी पॉसिबल यहाँ पर नंबर्स बन सकते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, मैक्सिमम 7 डिजिट है तो 7 डिजिट के सभी नंबर्स बताने हैं। तो अगर हम बात करें कि यूनिट डिजिट के कितने नंबर बन रहे हैं, तो 7 में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो ये बन गए हमारे यूनिट डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट के नंबर, जिसमें एक ही डिजिट होगी, जिसमें एक ही डिजिट होगी। अब 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं तो देखो कितने हो जाएंगे, 7p2। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है क्या, कि अगर आप 2 डिजिट का नंबर बना रहे हो, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन होगा क्या, कि यहाँ पर आप जीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 10 प्लेस पर जीरो लिया तो फिर एक सिंगल डिजिट का नंबर ही बचेगा, इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते। तो इन 7 में से 6 ले सकते हो, और यहाँ पर बचेंगी क्या, फिर 6 ही डिजिट्स बचेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या नहीं ले सकते हो, जीरो ले सकते हो, यहाँ तो ले सकते हो। तो हमने लेट किया कि यहाँ पर 6 में से कोई एक डिजिट ली हमने, अगर हम 7 डिजिट हैं टोटल, लेकिन इसको हम छोड़ दें तो 6 में से कोई भी एक डिजिट ली, लेकिन एक डिजिट लेने के बाद अभी यहाँ पर बची हमारे पास 5 डिजिट। अगर लेट कर लेते हमने 5 यहाँ पर लिया है तो 5 डिजिट बची, लेकिन जीरो को फिर यहाँ पर यूज करते हैं तो फिर 6, तो 6 इंटू 6 ये हो जाएगा हमारे पास 36। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ तो हमने वो सभी नंबर्स ले लिए 2 डिजिट के जिसमें स्टार्टिंग जीरो से भी है, या तो आप ये कर लो कि डायरेक्ट ऐसा कर लो, या फिर आप क्या कर लो इसमें से माइनस कर दो वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 डिजिट के वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम लेट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें जीरो ही लेना है। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर ली कि यहाँ पर हमें जीरो ही लेना है, तो एक ही डिजिट यहाँ यूज कर सकते हैं। 7 डिजिट में से बची कितनी, 6 डिजिट, तो यहाँ पर हम 6 लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका आंसर 6, तो 6 इसमें से माइनस कर देंगे। 7p2 में से 6 माइनस कर दोगे 36 ही आएगा, आप करके देख लेना। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6p1, 6p1 6 ही होगा। क्यों लिख सकते हैं, देखो एक डिजिट अगर हम छोड़ दें, अब हमें इन डिजिट का यूज करना है, अब इन्हें डिजिट का यूज करना है। 6 में से कितने डिजिट का यूज करना है, एक ही डिजिट का यूज करना है, एक ही प्लेस को फिल करना है। तो 6p1 इसलिए लिखा गया है। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें कि भी 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, तो 7p3, लेकिन इसमें भी ऐसे कंडीशंस होंगी, इसमें भी सभी ऐसी कंडीशंस भी होंगी जहाँ पर जीरो आ रहा होगा स्टार्टिंग में। तो हम ये क्या करते हैं कि टोटल जितने भी अरेंजमेंट है उसमें से क्या डिजिट्स माइनस कर देते हैं, जो जीरो से वो नंबर्स माइनस कर देते हैं जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर जीरो ले रहे हैं
तो बचते हैं हमारे पास 2 बॉक्सेस और डिजिट कितनी बचती हैं 6, 7 डिजिट थी उसमें से एक डिजिट हमने यहाँ यूज की, तो 6 डिजिट बच रही है, तो 6 × 5 कर सकते हैं, या फिर इसी को ही हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को ही हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि आपको अब क्या करना है, आपके पास 6 डिजिट बची हैं, लेकिन परमुटेशन कितने डिजिट का करना है 2 डिजिट का, तो 6p2 इसमें से माइनस कर दो। ऐसे इसने सभी के लिए किया है कि भाई 7p4 4 डिजिट का नंबर बनाना, तो 7p4, लेकिन उसमें से एक डिजिट 0 कम कर दे, 6p कितना करना है आपको 3, एक डिजिट कम हो जाएगी क्योंकि हम एक बॉक्स कम कर रहे हैं। ऐसे ही 5 डिजिट के लिए कि 7p5, और यहाँ पर क्या करेंगे 6p, एक कम हो जाएगा 4, यहाँ पर 6 के लिए भी 7p6, और यहाँ पर 6p कितना बचेगा 5, यहाँ पर 7 डिजिट्स के लिए 7p7, और यहाँ पर क्या कर देंगे एक डिजिट कम हो जाएगी 6p, कितना हो जाएगा 7 के प्लेस पर ये 6 हो जाएगा यहाँ पर बस। अब इन्हीं को ही आप ऐड कर दोगे क्या कि भाई यूनिट डिजिट के मतलब सिंगल डिजिट के नंबर ये हैं, प्लस 2 डिजिट्स के नंबर ये हैं 7p2 माइनस 6p1, प्लस 3 डिजिट के ये हैं 7p3 माइनस 6p2, प्लस 7p4 माइनस 6p3, प्लस एंड सो ऑन, इसको हमने यहाँ तक माइनस कर दिया है 7p7 माइनस 6p कितना 6, ये करना था हमें इसमें। तो ऐसे ही इसने शो किया हुआ है, देखो बुक में ऐसे ही इसने शो किया हुआ है कि ऐसे इसने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपको सभी डिजिट के नंबर आपको बताने हैं, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उसको सोल्व करेंगे, आंसर ही आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 3 4 5 7 9 व्हेन टेकन ऑल एट अ टाइम, कि अगर हम सभी को ले, हमें सारी की सारी डिजिट लेनी है और नंबर्स बनाने हैं, तो हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी मेड, तो कितने डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, और 5 ही लेनी है आपको, तो या तो आप 5p5 कर दो या फिर 5 फैक्टोरियल सिंपल कर दो, 5p5 करोगे तब भी 5 फैक्टोरियल आएगा। अगर मैं टोटल अरेंजमेंट करना है, जीरो भी नहीं है क्योंकि जीरो होता तो फिर वो 4 डिजिट का नंबर आ जाता। एंड व्हाट इज देयर सम, अब इनका सम भी लिखना है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट बताया है इसने कि एक तो आपको इनका नंबर बताने, अब नंबर्स का सम भी कह दिया इसने कि सम कितना आएगा 1 3 5 7 एंड 9, ये डिजिट्स हैं। अगर सिंपली आपसे कहता कि इनसे कितने टोटल पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं 5 डिजिट के, तो 5 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाता। कितना हो जाता है आंसर 5 फैक्टोरियल हो जाता है सिंपल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब ये कह रहा है कि वो जो 5 फैक्टोरियल नंबर बन रहे हैं, मतलब वो जो 5 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 120, जो टोटल 120 नंबर्स बन रहे हैं इनके अरेंजमेंट से, उनका सम बताओ। आप सम कैसे बता देंगे, हम तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा फाइंड करने में। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना कि हम क्या करते हैं कि हम वो सभी नंबर्स निकालते हैं, हम वो सभी 5 डिजिट के नंबर निकालेंगे जिसकी यूनिट प्लेस पर 1 है। अब यूनिट प्लेस पर 1 फिक्स कर दो, एक ही डिजिट हम यहाँ यूज कर सकते हैं। बची कितनी हमारे पास 4 3 2 1, कितना आ रहा है हमारे पास 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई करके 24। तो 24 120 में से 24 ऐसे नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पर क्या है 1। फिर अगर हम यूनिट प्लेस पर क्या लेते हैं, यूनिट प्लेस पर अगर हम क्या लेते हैं 2, देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। यूनिट प्लेस पर अगर हम 2 लेते हैं तो एक ही डिजिट यूज कर सकते हैं, फिर यहाँ पर भी 4 3 2 1 ये अरेंजमेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 24, ऐसा सभी के लिए होगा। सॉरी यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, 3 है, तो 3 के लिए भी ऐसी होगा हमारा, और फिर किसके लिए होगा 5 के लिए भी, 7 के लिए भी और 9 के लिए भी। तो अगर हम ऐसा ही ये भी यूनिट प्लेस पर 5 को फिक्स कर दें तब भी 24 आएगा, यूनिट प्लेस पर 7 को फिक्स कर दें तब भी कितना आएगा 24 ही नंबर्स आएंगे। अगर हम ऐसे ही करते हैं सभी के लिए तो कितना आएगा हमारा, यही मिलेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर फिक्स कर दें 5 को, तो यहाँ 1, यहाँ पर 4 3 2 1, तो फिर यहाँ पर 24, ऐसे ही 7 के लिए, ऐसे ही 9 के लिए। अब इससे हमें मिल क्या रहा है, देखो अगर आप कोई भी नंबर्स हैं हमारे पास उनको आप प्लस कैसे करते हो, पहले यूनिट डिजिट्स को प्लस करते हो, फिर कैरी देते हो, फिर टेंस डिजिट्स को यूज प्लस करते हो, या फिर कोई भी नंबर है मान लेते इन सभी का सम ये आ रहा है, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई ये 10,000 प्लेस है तो इसमें 10,000 की मल्टीप्लाई, ये 1000 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई, ये 100 प्लेस है तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई, ऐसे ही कर सकते हो। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे कैसे कि हम देखेंगे भाई जितने भी ये 24 नंबर्स हैं उनके यूनिट प्लेस पे 1 1 1 आ रहा होगा, ऐसे 1 1 1 24 टाइम्स,
ऐसे भी 3 आ रहा होगा 24 टाइम्स, ऐसे ही 4 आ रहा होगा। अगर 1 आ रहा है 24 टाइम्स, उनका सम 24 होगा, या तो आप 24 इंटू 1 कर लो, या फिर 24 को 1 को 24 टाइम प्लस करोगे 24 प्लस। ऐसे ही 3 आ रहा होगा 24 टाइम्स, 3 को 24 टाइम प्लस करोगे या फिर 24 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम ही तो आएगा, सेम ही आएगा। अगर हम 3 को 24 टाइम्स प्लस करेंगे या फिर क्या कर लो 24 इंटू 3 कर लो। मीनिंग समझ में आ रही है इसकी, क्या बात चल रही है कि लेट करते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3। अगर हम इसे 4 हमारे पास 3 है, या तो इनको आप इंडिविजुअल मतलब प्लस कर लो 4 टाइम्स, कितना आ रहा है 3 3 जा 9, 9 3 जा ओ सॉरी 3 और 3 6, और यहाँ 6 ये 12 आ रहा है, ये आ रहा है। या फिर ये 4 है हमारे, या फिर ये हमारे पास 4 3 है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर लो 3 में, तब भी 12 आएगा। यही तो होता है सिंपल, तो ऐसे इसमें कर रहे हैं हम। ठीक, ये जो 3 है ये 24 टाइम्स है, तो 24 ही कर लो। ऐसे ही 24 इंटू 7 5 कर लो, ऐसे ही 24 इंटू 7 कर लो, और ऐसे ही प्लस 24 इंटू क्या कर लो 9 कर लो। अब ये 1 जो है हमारा 1 है, उसकी यूनिट डिजिट्स का सम है, ये 3 की यूनिट डिजिट का सम है। या फिर सभी में 24 कॉमन आ रहा है, 24 करो कॉमन प्लस 3, ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा, 5 प्लस 7 प्लस 9, ऐसे इसने दिया है हमें, और 24। अब इन सभी को प्लस करो, कितना आ रहा है 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ रहा है 500, और ये 600। तो यूनिट डिजिट्स का सम आ रहा है 600। अब यूनिट डिजिट का 600 आ रहा है, ऐसे 10 डिजिट का निकालो 100 डिजिट का, आप कह रहे हो बहुत टाइम लगेगा, नहीं टाइम लगेगा। देखो अब अगर ऐसे ही कंडीशन यूनिट प्लेस के लिए, जैसे हमने 1 फिक्स किया है, अगर हम 10 डिजिट के लिए 1 फिक्स करें, 10 डिजिट के लिए 1 फिक्स करें, तो यहाँ पर जो 4 प्लेसेस है उनके पास भी ऑप्शन नहीं रहेंगे 4 डिजिट, 4 में से कोई भी डिजिट जो बचेंगे हमारे 4 डिजिट। मतलब ऐसे देखो, विल ऐड कर लेते हैं कि अब हमने 10 प्लेस पर क्या फिक्स कर लिया है, 1 को फिक्स कर लिया। तो अब हमारे पास 4 डिजिट और 4 ही ऑप्शन है, तो 4 में से कोई भी डिजिट, यहाँ पर 3 में से कोई भी डिजिट, यहाँ 2 फिर यहाँ 1, तो आएगा तो अभी भी 24 ही। तो ऐसा ही हमारा 10 डिजिट्स का सम मिलेगा हमें। 10 डिजिट्स, सिर्फ हम 10 डिजिट्स ले रहे हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 10 डिजिट्स पर, जिनके 10 डिजिट्स पर 1 है, और 10 डिजिट्स का सम ले रहे हैं सिर्फ हम। तो 10 डिजिट्स का सम भी हम सेम एज इट इज निकालेंगे, हम कोई कैरी वैरी नहीं दे रहे हैं, भूल जाओ कैरी वैरी, हम बिल्कुल सेम ऐसे कर रहे हैं। तो इसका भी 600 आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इसी को इसने ऐसे किया है कि भाई यूनिट प्लेस पर कितना आ रहे हैं 6, यूनिट प्लेस की जो वैल्यूज आ रही है उनका सम आ रहा है 600, प्लस 10 डिजिट्स की जो वैल्यूज आ रही हैं वो भी उनका सम 600 आ रहा है, लेकिन उसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तब उसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। ऐसे ही इसको अगर हम यहाँ फिक्स कर दें तब भी 4 3 2 1 वही ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर भी 100 प्लेस पर जब हम करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर हम 1000 में प्लेस पे करेंगे तो 1000 की मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर हम 10,000 प्लेस पे करेंगे तो 10,000 की मल्टीप्लाई। अब ये बनेगा हमारा कितने डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर बनेगा। कर लो आप इन सभी को प्लस, इन सभी को प्लस करोगे तो इसमें कितने जीरोज आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं हमारे पास 6 जीरोज आ रहे हैं, इसमें 5 जीरोज आ रहे हैं, इसमें 4 जीरोज आ रहे हैं, इसमें 3 जीरोज आ रहे हैं, और इसमें 2 जीरोज आ रहे हैं। इनको प्लस करोगे तो 6 6 6 6 6 और यहाँ 2 जीरोज, ये इसका आंसर आ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और देखो इसने सम भी बता दिया है। तो देखो हमने जितने भी नंबर्स थे उनका सभी का सम भी यहाँ पर बता दिया कि भी कितना सम होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है कभी कभी मतलब काफ़ी कम चांसेस में आते हैं। तो इस पे नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बताया इसने। तो नेक्स्ट में ये आ जाते हैं हमारे वर्ड बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, कैसे हम लेटर्स को बनाते हैं। तो इसको हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें एक्सरसाइज में हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं या फिर नहीं, जो भी अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है। तो देखो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 12C में, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 12 डिफरेंट बुक्स ऑफ ए सेल्फ। अभी ये सेल्फ वाला क्वेश्चन हमने किया था, और इसमें कह रहा है कि विल होल्ड 5, कि जो सेल्फ है वो 5 को ही होल्ड कर सकती है बुक को। तो हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट मे बी मेड ऑन सेल्फ। तो सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 12 में से 5 बुक ही निकालनी है, उनको अरेंज करना है। तो 12P5 लगाएंगे। बात समझ रहे हो आप, बात समझ रहे हो 12P5 क्यों आ रहा है कि भाई 12 तो बुक्स हैं, लेकिन उनमें से 5 बुक्स लेकर ही हम सेल्फ में लगा सकते हैं। तो 12P5। अब 5 बुक्स ली हमने, कोई भी ABCD, उनको हमने सेल्फ में लगा दिया। यहाँ पर ABCD E को अगर हमने सेल्फ में लगाया, ABCD E को अगर हमने
सेल्फ में लगाया। अब इनका अरेंजमेंट भी तो कर सकते हैं, इसलिए 12p5 लगाया, सिंपल आंसर आ जाएगा। ऐसे इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज, इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखो कि भाई जैसे रेडियो वाला है हमारा RADIO, अगर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा होता है, जैसे यहाँ कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, तो जितने भी लेटर्स हैं उतने ही फैक्टोरियल उसका आंसर आएगा। या तो आप 5 फैक्टोरियल कर दो या फिर 5p5 कर दो, तब भी 5 फैक्टोरियल आएगा, यही आंसर, क्योंकि इनको टोटल इतने अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही है, और इनमें भी कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, तो बस कितने लेटर्स हैं बस वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, तो 7 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा, सिंपल। थर्ड में इन हाउ मेनी अदर वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिंपल टून बी अरेंज, तो सिंपल टून को कितने अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, कोई कंडीशन नहीं दी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है। तो कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 9 फैक्टोरियल। लेकिन इसने एक और बात कही है कि इन हाउ मेनी अदर वेज, इसको छोड़कर कितने वेज हो सकते हैं, तो इसको भी मिला दें तो 9 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो 9 फैक्टोरियल में से इसको माइनस कर देंगे एक तरीका जो ये है हमारा, तो 9 फैक्टोरियल माइनस 1 ऐसे दे रखा है इसने। यस, 9 फैक्टोरियल माइनस 1 करके ही इसने वहाँ पर आंसर शीट में आंसर गिवन कर रखा है। तो इसको ऐसे कर लेंगे हम। ऐसे ही है कि भाई हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद कॉन्सोनेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर, तो ये कह रहा है बिगिनिंग और एंडिंग कॉन्सोनेंट से ही हो, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसको भी देखें कि भी कैसे कह रहा है कॉन्सोनेंट, वैसे वर्ड बिल्डिंग वाले हम कॉन्सेप्ट अभी स्किप करते हुए आए हैं। EQUATI इक्वेशन बन रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट, कि अगर हम बिगिनिंग और एंडिंग कॉन्सोनेंट से करें तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं इससे हमारे। तो देखो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि बिगिनिंग और स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट्स हो। तो फिर सबसे पहले इसमें देखो वोवेल्स क्या है, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। तो ये ए, ई, आई, ओ और यू है, इसमें सभी है इसमें। तो 5 के 5 वोवेल्स हैं बचे हमारे पास कॉन्सोनेंट, क्यू टी एन एन, क्यू टी एन एन। लेकिन ये कह रहा है कि जो आप यहाँ पर वर्ड बनाओगे वो क्या हो, स्टार्टिंग और एंडिंग कॉन्सोनेंट्स हैं। तो देखो 3 कॉन्सोनेंट है, 3 में से यहाँ पर अगर कोई भी कॉन्सोनेंट हमने लिया था, यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट्स का ही ऑप्शन बचेगा। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, 3 कॉन्सोनेंट्स में से आपको 2 का ही सिलेक्शन करना है। बचे हुए हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कॉन्सोनेंट यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन ये एंडिंग और स्टार्टिंग इसी से आए। इसको अगर आप सोल्व कर लोगे 3p 2 फैक्टोरियल को करोगे तो 3 ही आएगा हमारा, 3 आएगा 6 आएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल और 3 - 2 1 फैक्टोरियल, तो 6 आएगा। और यहाँ 6 फैक्टोरियल, और इसको सोल्व कर लोगे 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या दे रखा है देखो, हाँ इसमें भी ऐसे दे रखा है कि या तो 3p2 और 6p6 का मतलब 6 फैक्टोरियल है, ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। चलो हम इसका एक 5th वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द ट्रायंगल, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद टी एंड एंड विद ई। तो अब पर्टिकुलर किसी क्या दे, वो पर्टिकुलर किसी क्या हो हमारा लेटर से स्टार्ट और एंड हो, तो बस उसको हम फिक्स कर देंगे। अब पहले तो बोल रहा है कि हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, तो इससे कितने परमुटेशंस बन सकते हैं। तो कितने हैं ये लेटर्स 1 2 3 TRIANGLE, तो ये 3 लेटर्स ये और 5 लेटर्स ये, तो 5 और 3 8 हो रहे हैं हमारे। तो 8 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट हो सकते हैं इसके, 8 फैक्टोरियल क्या हो सकते हैं टोटल अरेंजमेंट हो सकते हैं इसके। लेकिन अब ये कह रहा है कि बिगिन विद टी से बिगिन और टी ई से एंड। तो अगर हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन को फिक्स कर दें तो इनको हमें हिलाना ही नहीं है, अरेंजमेंट इनके करने से ही नया क्या बनेगा हमारा, इनको अरेंज करने से ही हमारा नया वर्ड बनेगा। इसलिए ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो 6 फैक्टोरियल सेकंड वाले का आंसर आएगा इसका 6 फैक्टोरियल ओनली, क्योंकि ये तो हमारे फिक्स हैं। तो 1 और 1 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 5th में, तो 8 फैक्टोरियल और 6 पे 6 मतलब 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस यही है क्वेश्चन नंबर 5 इसका। इसी टाइप के आगे क्वेश्चन हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आप इसको रिवाइज करें और आगे क्वेश्चन ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि किस टाइप से हमें इनको करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा हो कि भी हम आपके लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मोस्टली बच्चे शेयर नहीं कर, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं है, बस आप उससे हमें मोटिवेशन दोगे और हम आपकी अच्छे से हेल्प कर सकेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।